अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद मुदस्सिर, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हमारी इस मैसूर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होकर 1 साल हुई है। गुज़िश्ता साल नवंबर 5 को हमारी एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्म हुई थी। तो इस नवंबर में हमें कुछ 1 साल होने की वजह से कुछ कम्युनिटी के वास्ते, सोसाइटी के वास्ते एक अच्छा प्रोग्राम तय करना, एक अच्छा पैगाम देना बोल के सोचकर हमें कमेटी में डिस्कस करने की वजह से जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर और हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट मिनिस्टर, उन्हीं के जन्मदिन को जो गवर्नमेंट ही एजुकेशन डे बनाते हैं, तो हमें एजुकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सोचकर एजुकेशन डे ही बनाकर हमारे पूरे एम्प्लॉइज़ को और सोसाइटी को जमा कर एक अच्छा पैगाम देंगे बोलकर हमें प्रोग्राम अरेंज करे हैं। वो नवंबर 11 तारीख था उनका जन्मदिन, उसी दिन करने की हमारा इरादा था, मगर बाई इलेक्शन की वजह से जो हमारे प्रोग्राम को जो पब्लिक रिप्रेजेंट्स आना है उनको आने में तकलीफ हो जाए सोचकर फिर पोस्टपोन करके नवंबर 19, 2024 मैसूर के जगन मोहन पैलेस में हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हैं। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे एम्प्लॉइज़ जुड़ेंगे और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट वाले भी एम्प्लॉइज़ भी जुड़ेंगे और हमारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्टों के डेलीगेट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो रहे हैं। अब सबसे मैं इस मीडिया की जानिब से दावत देता हूं कि आप सब आकर जगन मोहन पैलेस में जो होने वाला हमारा प्रोग्राम है उसमें वो प्रोग्राम को हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब जो हमारे फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और हमारे एमएलए और हमारे लीडर हैं, उन्होंने इनाग्रेशन करेंगे और जनाब यूटी खादर साहब जो सभाध्यक्ष हैं हमारे कर्नाटका असेंबली के, उन्होंने आ रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर महादेवप्पा सर आ रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे एमएलए, एमएलसीज एंड बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं। अब सबसे दरख्वास्त करता हूं कि सभी आकर हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए और आइंदा भी हमने कुछ खिदमत करने का मौका अता फरमाए। सर, इस मेन प्रोग्राम का मकसद तालीमी बेदारी है। तालीमी बेदारी सर, तो तमाम स्कूली इदारों को तमाम मतलब हैं सर, इंशाल्लाह सारे स्कूलों को हमें इन्विटेशन भी दिए हैं, उनको पर्सनली जाकर बुलाए भी हैं। इंशाल्लाह तालीमी बेदारी मेन चीज़ है सर, हमारा मकसद। इसी वजह से इसी महीने में हमारे तालीमी हमें जो एसोसिएशन में उर्दू टीचर्स ही ज़्यादा हैं, हम सब मुस्लिम्स होने की वजह से, तो मैक्सिमम इसके अंदर क्या है, मैं उसलिए यही महीने में जो उर्दू डे है जो अल्लामा इकबाल साहब के नाम से जो बनाया जाता है, उसी उर्दू डे भी हमें सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी के साथ हम सब कन्नड़ी का हैं तो कर्नाटक में रहने वाला ही, तो इसलिए हमारा नवंबर में कन्नड़ा राज्योत्सव का भी है, तो वही प्रोग्राम भी इसी के अंदर जुड़ाकर हमें तीनों प्रोग्राम भी एट स्टेज में कर रहे हैं सर। सर, आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। जी सर। तमाम अपने तौर पर एक अंजुमन है, आपके पीछे बहुत से तजुर्बे भी हैं सर। खुसूसन हमारे जो गाँव के बच्चे हैं जो तालीम से दूर हैं, ड्रॉप आउट्स होकर भी जिंदगी गुजार रहे हैं सर, उनके लिए वापस ही मैदान में तालीम में लाने के लिए क्या कोशिश है सर? इंशाल्लाह अभी हमारा क्या है सर, मैक्सिमम जो है एम्प्लॉइज एंड सोसाइटीज़ के जो बीच में ज़रा गैप है, तो हमारा मेन मकसद है जो हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और सोसाइटी, ये गैप को खरीद करना, गैप को ख़त्म करना और गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ हमें एक ब्रिज बनकर काम करते हुए कहीं जो भी तालीम से दूर है उनको तालीम में फिर से लाना और एजुकेशन में और एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आने के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं सर। उसके लिए हमें कई प्रोग्राम्स बना रहे हैं सर। बताइए सर, जैसे कि अंदर अफसर भाई ने बताया कि 150 के करीब बच्चों को हमें ड्रॉप आउट्स बच्चों को अभी तक बहुत से वैसा स्कूलों को जमा कर हैं और हमें इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी देने वाला है और एम्प्लॉय आजकल थोड़ा एजुकेशन पे है मगर एम्प्लॉय से बहुत से महरूम हो रहे हैं, तो जो टेक्निकल जो स्किल्स उनमें होना वो नहीं हो रहा है, वैसे वर्कशॉप एंड वैसे ट्रेनिंग सब जमा कर हमें इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करके हमें एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ाने की हमें कोशिश कर रहे हैं सर। सर, आने वालों को एक बात बताएं कि इस प्रोग्राम में जो आने वाले हैं क्या इनकी रोशनी पर तकरीर करेंगे? हाँ सर, हमारे 3 स्पीकर आ रहे हैं मेन, जो हमारे मिर्ज़ा अजमतुल्लाह सर आ रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन डे के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर सिराज अहमद आ रहे हैं, मसूद सर आ रहे हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उर्दू के बारे में बात करेंगे। हवरे के लिए डॉक्टर हकीम बोल के आ रहे हैं, उन्होंने कन्नड़ा के बारे में बात करेंगे और दीगर जो भी हमारे वीआईपीस आ रहे हैं उन्होंने भी बात करेंगे सर इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने के लिए आपकी क्या अपील है? सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़े और हमारा हाथ को साथ दे हमारा। कई सालों से आप खुसूसन तालीमी मैदान में आगे बढ़कर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब जैसा कि अभी सारी टीम के साथ आप खड़े हुए हैं, इनकी अपनी कोशिश है, तो इस सिलसिले में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसको लोगों को क्या कहना चाहिए जरा? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत इस्लामिया में हमारी कौम में और शहर मैसूर में तालीम याफ्ता लोगों की कोई कमी नहीं है। आला तालीम याफ्ता हैं, बाकमाल हैं, बासलाहियत हैं, इसके बावजूद भी
वो अपनी अपनी जगह हैं, वो अपनी सलाहियतों को कौम के लिए सर्फ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई अप्रोच करने वाला नहीं है, कोई उनसे सलाह मशवरा लेने वाला नहीं है। इस नहज में उम्मत किस नहज में है, उनको क्या ज़रूरत है, और सरकारी मुलाजिमीन, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया, हमें सब सरकारी नौकरी मिली, अच्छी खासी तनख्वाह मिली। इसके बावजूद अब हमारा ये क्या हमारी देख ले रहे हैं, ये इन नौजवानों को एक जगह इकट्ठा करके इनकी सलाहियतों को ज़रा सपोर्ट किए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ काम हो सकता है। अब हमारे अंदर तकरीबन 28 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, एक डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ात हैं। अब हमारे हालात ऐसे ही, कोई ऑफिस में गए तो हमारे आदमी आगे तो हमें उनसे बात करना भी नहीं चाहते, बात करें तो भी कन्नड़ा में बात करती हैं। इससे क्या होता है, उम्मत का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। कौन से डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम है वहाँ जो सहूलियात मिलने के ही वो दूसरों तक पहुँचाए, या ये एक साहब और एक दूसरे साहब को रेफ़र करके वहाँ फलाने जाइए तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कई मसले हल हो जाते हैं। ये मकसद को लेकर हमें हुदूद के अंदर रहकर, गवर्नमेंट काम में हुदूद के अंदर रहकर जो भी भलाई कर सकते करेंगे। उसमें पहला मकसद हमारा तालीम, बच्चे को स्कॉलरशिप से, फ्रीशिप से, एडमिशन से, उसे आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि मैसूर के अंदर से कई बच्चे यूरोप के अंदर MBBS पढ़ने जाकर हैं। उनको KMDC से क्या लोन मिल रही, उनको क्या फैसिलिटीज़ होना, पासपोर्ट के, वीज़ा के, वो जगह वो लोग ही है, बाकायदा खिदमत के वास्ते तैयार हैं। आज खिदमत के लिए एक ऑफिस बनाने को बैठना ज़रूरी नहीं है, मोबाइल ही काफ़ी है, उसे लिंक कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, उसे मदद कर रहे हैं। कई मरतबा हमें बच्चों की सूरत भी देखने को नहीं मिल रहा, मगर उनकी क्या सलाह रहनुमाई करना हो रही है। इस नहज में ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे स्टेट में है। मैसूर में रहकर गुलबर्गा में काम हो रहा, गुलबर्गा का एम्प्लॉई यहाँ इसमें आको बेलगाम में काम कर रहा, इसलिए एक नेटवर्क हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की दरख्वास्त है कि इस तकरीब अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, कामयाब करे, इससे होने वाले खैर के फैसले पूरी उम्मत तक पहुँचे। सर, एक ज़माना दराज आपने तालीमी नशीब व फराज ने क्या क्या हुआ है देखा है आपने। सर, अभी मौजूदा हालात में तालीम में कहीं ना कहीं बेदारी आ चुकी है सर। बेशक, ड्राइवर भी बेशक मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और बेहतरीन तालीमी दौरान में दाखिल करा रहा है सर, तो क्या कहेंगे सर? हमारी कोशिश भी हुई है। आप जो बेतुके बेलहजे जो खर्चे कर रहे हैं, हमारी ये गुजारिश है कि आवाम हमारे शादियों में जो वेस्टेज हो रहा है उसे रोकें, और जो पटाखा का जो रिवाज चल रहा है उसे रोकें। वो पैसे अगरचे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर लगा दिए तो बहुत ज़्यादा पीरियड की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पीरियड में ये कौम का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। और NR के अंदर इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल्स हैं, तालीम के बारे में इतनी बेदारी आकर है, मामूली से मामूली लोगों भी अच्छी तालीम दे रहे हैं। और एक हमारे बच्चों के दिमाग में एक है, पहले दौर था वो गवर्नमेंट काम में मिलना के, अब गवर्नमेंट काम की ज़रूरत नहीं है, तालीम याफ्ता हो गए तो घर से भी, ऑनलाइन में भी, एक लैपटॉप में भी हमारी बच्चियाँ कई काम कर रहे हैं। इसलिए तालीम ही एक ऐसा जेवर है जिसके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। आज के जितने भी मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, वो मसाइल का एक ही हल है, वो तालीम। और वो हल आज से 70 साल पहले मौलाना आज़ाद साहब देकर गए हैं। उनकी बात का अगरचे हमें सही व एहसास होता तो आज हमारी कोई मसाइल नहीं करते थे, इसलिए उनको याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो, ये हमें जो प्रोग्राम कर रही हैं, ये खाली हमें नॉट ओनली मुस्लिम एम्प्लॉइज, इसमें हर भी एम्प्लॉइज जम सकता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में तादाद उर्दू के असातिज़ा ज़्यादा रहने से डिस्ट्रिक्ट की जानिब से DDP के साथ हम बात करके उनको DDP के साथ वो बड़ी लेको ही, जैसा ही ये डिवीज़न लेवल में जो हो रहा है, इसे JD के सामने लेकर 5 डिस्ट्रिक्टों को वो बड़ी मुनक़द की गई। जो भी असातिज़ा प्रोग्राम में हिस्सा लेता है उसे ज़रूर वो बड़ी सर्टिफिकेट देती सर। यही तो काम है हमारा। सर, अपील क्या है सर आपकी? अपील है तमाम भी इस प्रोग्राम में जुड़े, प्रोग्राम हमारा कामयाब बने। पर मेन मकसद क्या है, बच्चों को दीनी तालीम और इल्म, तो कन्नड़ा में बोलते हैं मने मोदला पाठशाला ताइये मोदला गुरुकुल को, हमारे जो कौम के बच्चे जो बाहर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले लगाना। जैसे हमारे में भी 1000 तंजीमें ही और मेवा ये वो करके पूरा एक प्लेटफॉर्म पर ले लगाना, यही तो कोशिश चल रही है सर। थैंक यू।